हेलो बच्चों, तो आज हम लेकर आए हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 8 और आज के लेक्चर में पढ़ेंगे कि फंक्शन का इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कैसे करते हैं। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। चलो बच्चों 2 मिनट बातें करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट से रिलेटेड। कब हम समझेंगे कि फंक्शन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना है या नहीं लगाना है। तो 2 बातें हैं। पहली बात यह है कि तुम्हारी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतने अच्छे तरह से तुम जज कर पाओगे कि फंक्शन में बाय पार्ट लगाना है या नहीं लगाना है। और दूसरी बात, मैं एक एक करके फॉर्मेट लिखाऊंगा, उस फॉर्मेट को आपको क्या करना होगा, कैच करना होगा, अच्छे तरह से याद रखना होगा। अगर फॉर्मेट याद रहेगा तो आप ये तुरंत समझ जाएंगे कि फंक्शन का इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करना है या नहीं करना है। जैसे मान लीजिए 2 टाइप के फंक्शन हैं, दोनों के बीच में प्रोडक्ट का साइन है, जिसमें से एक फंक्शन का क्या कर रहे हो, इंटीग्रेशन करना तुम जानते हो, तो समझना कि वहाँ पे बाय पार्ट लग सकता है। तो चलिए सबसे पहले फार्मूले लिखिए। पहला फार्मूला है, मान लीजिए हमारे पास 2 फंक्शन है, एक फंक्शन को मैंने बोल दिया फर्स्ट और दूसरे फंक्शन को मैंने बोल दिया सेकेंड। इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे लिखेंगे इसका इंटीग्रेशन, पहले लिख लो, उसके बाद मैं इसका प्रूफ बताऊंगा। तो देखो फर्स्ट को छोड़ दो, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, यानी जो सेकेंड फंक्शन होगा उसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। माइनस इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx होल का बेटा dx। अब ये जो तुम्हें फार्मूला दिख रहा है तुम्हें बहुत पेचीदा लग रहा होगा, लेकिन जैसे तुम्हारी प्रैक्टिस होगी वो फार्मूला लगाना काफ़ी इजी है। तो अब आइए इस फार्मूले का प्रूफ देखते हैं कि ये फार्मूला आया कहाँ से। तो चलो बच्चों, एक फंक्शन को मैंने ले लिया f(x) और दूसरे फंक्शन को मैंने ले लिया gx। अब क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन बोलो क्या होता है, चेन रूल लगाओ। तो बोलोगे f(x) को छोड़ दो, gx का डिफरेंशिएशन करोगे तो g'(x) प्लस gx को छोड़ दो, f(x) का डिफरेंशिएशन करोगे तो f'(x)। पता है चेन रूल से बहुत सही। अब चलो बच्चों दोनों साइड मैं क्या कर देता हूँ, इंटीग्रेट कर देता हूँ। तो दोनों साइड जैसे ही इंटीग्रेट करोगे तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा रहा हूँ, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, विथ रिस्पेक्ट टू x करना है। यहाँ पर भी इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन बोलो। एक क्या है, डिफरेंशिएशन है किसी फंक्शन का। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं। यानी जब इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा f(x) इंटू gx इक्वल। अब इसको जैसा वैसा लिख लो, f(x) इंटू g'(x) dx प्लस gx इंटू f'(x) dx। चलो बच्चों किसी एक को क्या करो, ए वाला जो फंक्शन है चाहे ए वाले फंक्शन को उठा के लेफ्ट साइड लाओ। तो लेफ्ट साइड लाते ही बनेगा ये तुम्हारा, देखो f(x) इंटू g'(x) को लिख लो पहले, ए बनेगा बच्चों। मान लो इस फंक्शन को मैंने उठा के लेफ्ट साइड लाया तो ये होगा तुम्हारा f(x) इंटू gx माइनस gx इंटू f'(x) dx। अब देखो यही तुम्हारा स्टेटमेंट है बाय पार्ट का। देखो ध्यान से मैंने क्या किया, यहाँ पे इस फंक्शन का तुमको क्या करना था, इंटीग्रेशन करना था। मैंने मान लो f(x) को मान लिया फर्स्ट और इसको मैंने मान लिया सेकेंड। क्यों इसको सेकेंड मान रहा हूँ, क्योंकि g'(x) का इंटीग्रेशन मुझको पता है। मैंने बोला था ना कि एक फंक्शन का इंटीग्रेशन कर पा रहे हो तो समझना बाय पार्ट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे g'(x) का मैंने क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन कर पा रहा हूँ, तो इसलिए इसको मान लिया सेकेंड और इसको मान लिया फर्स्ट।
तो देखो क्या फार्मूला, देखो यहाँ से फर्स्ट को छोड़ दो, एफ एक्स को छोड़ दिया बेटा, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर, तो यानी जी डैश एक्स का इंटीग्रेशन करेगा बच्चा तो क्या आएगा, जी एक्स आएगा। ठीक है, माइनस कहा गया कि फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर, तो फर्स्ट फंक्शन है कौन सा, एफ एक्स, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेगा तो आएगा एफ डैश एक्स इंटू जी डैश एक्स का इंटीग्रेशन कर, यानी सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेगा तो आएगा जी एक्स इंटू डी एक्स, फिर इसका इंटीग्रेशन तुमको करना होगा। क्लियर? तो यानी याद रखना कि जब दो फंक्शन इनटू में हो, उसमें से एक फंक्शन का इंटीग्रेशन करना जानते हो तो समझना वहाँ पे बाय पार्ट लगेगा। और बाय पार्ट का फार्मूला कैसे याद रखना है कि फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दो, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, जो आएगा पूरे का क्या करना है, फिर से इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, चलो बच्चों, एक तो एक कॉमन सेंस से हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन मान सकते हैं, लेकिन एक रूल है जिसको हम लोग बोलते हैं आइलेट। अगर आइलेट से हम लोग भी क्या करते हैं कि फंक्शन को डिसाइड करते हैं कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन होगा, कौन सा सेकेंड फंक्शन होगा। तो आइए आइलेट के बारे में जानते हैं। चलो बच्चों, अब देखो आइलेट का मतलब है क्या, पहले समझो, कुछ है नहीं इसमें, बस ये क्या करना है कि फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन को डिसाइड करने का तरीका है। जैसे आई कहीं पर भी आई लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर आ गया साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टैन इन्वर्स एक्स, इस टाइप के फंक्शन को हम लोग बोलेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको हम लोग आई से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। टी का मतलब होता है, सॉरी एल आएगा पहले, आइलेट, आई एल ए टी ई। एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। अब लॉगरिथमिक फंक्शन के बच्चे में मान लो लॉग एक्स आ गया, लॉग का टर्म आना चाहिए, लॉग साइन एक्स आ गया, इस टाइप के फंक्शन को यहाँ पे बोलेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन। ए का मतलब होता है अलजेब्राइक फंक्शन। अलजेब्राइक फंक्शन बोलो, एक्स आ गया, मान लो एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स क्यूब आ गया, इस टाइप के फंक्शन को अलजेब्राइक फंक्शन बोलेंगे। टी का मतलब बोलो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एग्जांपल जैसे साइन एक्स आ गया, कॉस एक्स आ गया, टैन एक्स आ गया, तो उसको बोलेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ई का मतलब होता है बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे ई की पावर एक्स आ गया, ए की पावर एक्स आ गया, ई की पावर 2x आ गया, तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, अब देखो ये लगाते कैसे हैं ये समझना जरूरी है। जैसे बच्चों एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे देखो, मुझको x log x का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना, ध्यान से। अब बेटा देख, यहाँ पे दो फंक्शन आ गए, इनटू में हो गए, उसमें से क्या किसी भी फंक्शन का मैं इंटीग्रेशन करना जानता हूँ, x का तो इंटीग्रेशन करना जानता हूँ, तो तुम कॉमन सेंस से भी क्या कर सकते हो, x को सेकेंड फंक्शन ले सकते हो, log x को फर्स्ट फंक्शन ले सकते हो। अगर तुमको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो तुम यहाँ से मैंने जो रूल लिखा है आइलेट, उसको देखो। x कैसा फंक्शन बोलो, अलजेब्रिक फंक्शन। log x कैसा फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो log x और अलजेब्रिक फंक्शन में ऊपर कौन आता है, लॉगरिथमिक आता है, यानी पहले लॉगरिथमिक आता है, तो यानी लॉगरिथमिक को इसमें बोल देंगे फर्स्ट और इसको बोल देंगे सेकेंड। ठीक है, अब फार्मूला लगाओ, क्या होता है भाई, फर्स्ट को छोड़ दो, log x का छोड़ दिया, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, चलो मैं एक बार लिख रहा हूँ, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट,
तो यानी इंटीग्रेशन का साइन लगाओ d/dx ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड x dx, अब बेटा होल का dx। ठीक है, अब देखो ते हो गया बच्चों log x का बोलो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे बच्चे बोलेंगे x²/2 माइनस इंटीग्रेशन का साइन लगाओ log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x इंटू x का इंटीग्रेशन x²/2 फिर dx। तो बच्चों आ गया log x इंटू x²/2, एक x कैंसिल आउट, 2 बाहर आ जाएगा 1/2, x बचेगा, x का इंटीग्रेशन करना है तो क्या होगा x² प्लस का c, यानी फाइनल आंसर आ गया log x इंटू x² माइनस x²/4 प्लस का c। ठीक है, क्लियर। अब इसमें से x² कॉमन भी निकाल सकते हो। ठीक है, जैसा आंसर बुक के पीछे दिया हो देख लेना एक बार कैसे आंसर दिया है, उसके अकॉर्डिंग कर लेना। समझ में आया बाय पार्ट कैसे लगाया मैंने? गुड। चलो एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। सॉरी, थोड़ा बच्चा गला खराब चल रहा है इस समय, तब पर भी मैं तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूं। चलो बच्चों एक और लिखो एग्जांपल, x sin x dx। वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, नहीं हो रहा है तब सॉल्यूशन देखो। हो गया, चलो अब मैं बता रहा हूं, समझो। x sin x, चलो भाई x कैसा फंक्शन? अलजेब्रिक फंक्शन। sin x कैसा फंक्शन? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ILA, a पहले आएगा t बाद में आएगा, तो x को मानोगे फर्स्ट और इसको मानोगे सेकंड। ठीक है, तो चलो रूल लगाओ जल्दी से इसका फार्मूला। फर्स्ट को छोड़ दो, x को मैंने छोड़ दिया, sin x का इंटीग्रेशन करना है, लिख लो जल्दी से, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट x का मैंने डिफरेंशिएशन किया इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड sin x का मैंने इंटीग्रेशन किया, जो आएगा पूरे का क्या करना है एक बार और इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो बच्चों लिखो अब x sin x का बोलो जल्दी, माइनस का cos x माइनस x का डिफरेंशिएशन बोलो 1, sin x का बोलो माइनस का cos x dx। माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो होगा बच्चा x cos x, माइनस साइन के साथ माइनस और माइनस से हो गया प्लस, cos x बचेगा, cos x का इंटीग्रेशन बोल बच्चा होगा sin x प्लस का c। क्लियर? आ रहा समझ में? बहुत सही। चलो बच्चों एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं, लिखो जल्दी लिखो। x² इंटू e की पावर x dx। ट्राई करो खुद से ट्राई करो। हो गया, चलो अब मैं कर रहा हूँ, देखो कैसा फंक्शन एक्सपोनेंशियल, एक ऐसा अलजेब्रिक। एक्सपोनेंशियल और अलजेब्रिक में कौन ऊपर आता है? अलजेब्रा वाला ऊपर आता है, तो जो ऊपर है जो पहले आएगा उसको फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकेंड। चलो बच्चों इंटीग्रेशन करो जल्दी से, फर्स्ट को छोड़ दो, e की पावर x का इंटीग्रेशन, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x ही होगा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट x² का डिफरेंशिएशन बोलो 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e की पावर x, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? e की पावर x होगा dx। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे
फिर से बाय पार्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि दो फंक्शन इनटू में आ गए। ऐसे हम इंटीग्रेट इनको कर नहीं पाते। देखो अगर कर पाते तो कर लेते, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं तो बाय पार्ट के बारे में सोचो कि बाय पार्ट से क्या ये इंटीग्रेशन पॉसिबल है। बिल्कुल है, देख लो। तो हो गया एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स, 2 तो बाहर आ जाएगा, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दो। इसमें मानोगे किसको, सेकेंड, ई की पावर एक्स को, फर्स्ट मान लो आई को। तो क्या होगा, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन बोलो ई की पावर एक्स, माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एक्स का डिफ्रेंशिएशन बोलो 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज। तो हो गया बच्चों एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो हो गया 2x ई की पावर एक्स माइनस और माइनस प्लस 2 ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन बोलो ई की पावर एक्स प्लस का सी। अब ई की पावर एक्स कॉमन निकाल सकते हो, तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 2 प्लस का सी। क्लियर, आ रहा है समझ में? बहुत सही। चलो बच्चों एक और लेते हैं अब एग्जाम्पल, लिखो जल्दी से। ln x अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। ट्राई करो, पॉज करो वीडियो, खुद से ट्राई करो। नहीं हो रहा है तब सॉल्यूशन देखो। चलो बच्चों देखो ध्यान से समझो। अब देखो इसमें दो फंक्शन दिख रहे हैं, एक तो ln x को बाहर कर लो इंटू 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। अब आइलेट IL एक ऐसा है अलजेब्रिक फंक्शन है, एक ऐसा है लॉगरिथमिक है। तो इसको तुम क्या करोगे, इसको तो मानोगे फर्स्ट और इसको मानोगे सेकंड। चलो बच्चों अब क्या करो, फार्मूला अप्लाई करो। फर्स्ट को छोड़ दो, ln x को छोड़ दो। चल इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक बार मैं फिर से लिख रहा हूँ, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट ln x का बच्चा क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx, जो आएगा पूरे का फिर से क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। चलो अब ट्राई कर लो, अब तो हो गया। ए हो गया ln x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। कैसे करोगे, तुमको मैंने बता रखा है कि 1 अपॉन लीनियर फंक्शन का स्क्वायर है। तो क्या करेंगे, पहले पावर ऊपर ले जाओ, तो पावर ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर -2 प्लस 1 अपॉन में -2 प्लस 1 माइनस इंटीग्रेशन का साइन ln x का बोलो डिफ्रेंशिएशन 1/x, इसका इंटीग्रेशन यही तो आएगा देखो, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर -2 प्लस 1 अपॉन में -2 प्लस 1 dx। तो बेटा अब देख ध्यान से, ये तो हो गया माइनस ln x अपॉन में x प्लस 1, पावर -1 है उसको डिनोमिनेटर में लाओ +1 हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स, इसका इंटीग्रेशन बोलो -1 बाहर, तो हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 1 अपॉन में x प्लस 1 dx। अब मैंने तुमको इस टाइप के फंक्शन का इंटीग्रेशन करना बता रखा है, अलग अलग कर लो। अलग अलग भी मैंने शॉर्टकट तरीका बताया था, याद है? चलो शॉर्टकट तरीके वाले से इसको अलग अलग करते हैं। तो हो गया माइनस का ln x अपॉन में x प्लस 1, इन दोनों का डिफरेंस बोलो 1। अगर नहीं आ रहा है तो जाके वीडियो देखो, उसके बाद इसको देखना समझ में आएगा। इन दोनों का डिफरेंस 1, तो 1 से मैं क्या बोला था, डिवाइड कर दो
और ऊपर इन दोनों फंक्शन को ऐसे सब्ट्रैक्ट करो कि डिफरेंस 1 आना चाहिए। तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा x प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन में x इंटू एक्स प्लस 1 डी एक्स। तो हो गया बच्चों माइनस का ln x अपॉन में x प्लस 1। चलो अलग अलग कर लो। अब अलग अलग करोगे तो देखो ध्यान से समझो, यहीं पे x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल आउट, a बचेगा 1 अपॉन एक्स। तो 1 अपॉन, चलो मैं एक बार लिख देता हूँ यार, ठीक है। अब इसके नीचे करो x से x कैंसिल आउट, a बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स। अब तो बच्चे इंटीग्रेट कर लोगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस का ln x अपॉन में x प्लस 1 अपॉन एक्स का बोलो ln x, इसका इंटीग्रेशन बोलो माइनस का ln x प्लस 1 प्लस का c। ठीक है, क्लियर, बहुत सही। चलो बच्चों जल्दी नोट करो, और मैं एक और इंटीग्रेशन दे रहा हूँ, उसको ट्राई करो। लिखो ln साइन x अपॉन में कॉस स्क्वायर x dx। अब इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, खुद से ट्राई करो, वीडियो पॉज करो। हो गया बच्चों, चलो अब मैं कर रहा हूं, ध्यान दो। चलो मैं इसको पहले हटा लेता हूं। बच्चों जाके जो कोई भी तुम्हारे पास अगर सीट हो, चाहे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल हो, पहले जाके उसको जरूर सोल्व करो। रोज देखो, रोज 5 या 10 क्वेश्चन भी रोज करोगे ना तो सफिशिएंट है, लेकिन करो, कुछ तो करो, नहीं करने से बेटर है कुछ करो। अब देखो बच्चों, अब मैं इसको ऐसे लिखता ln साइन एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो मैंने बोला ना, कॉमन सेंस से भी क्या कर सकते हो, कौन सा फंक्शन फर्स्ट है कौन सा फंक्शन सेकंड है डिसाइड कर सकते हो। जैसे इस फंक्शन में किसका इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा, तो तुम बोलोगे, अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा, जिसका इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चा, tan x। नहीं याद है तो आइलेट तो याद है, लेकिन आइलेट सॉल्यूशन नहीं है। अगर आगे जाओगे तो तुमको सेम टाइप के फंक्शन दिखेंगे, 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख जाएंगे, कहाँ से आइलेट लगेगा। तो उसमें यही कॉमन सेंस काम करेगा तुम्हारा, कि जिस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन आराम से कर पा रहे हैं उसको क्या करो, सेकंड मानो, और बाकी को फर्स्ट मान लो। चलो इसको मैंने मान लिया सेकंड, इसको मान लो फर्स्ट। क्या कहता भाई, फर्स्ट को छोड़ दो, छोड़ दिया मैंने। इंटीग्रेशन सेकंड का करो, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बोलो tan x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। चलो मैं एक बार लिख दिया मैंने यहाँ पे बच्चों तुम्हारे लिए, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो ये लिख दो tan x dx। तब बच्चा ये हो गया ln साइन x इंटू tan x माइनस ln साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जल्दी से बोलो, 1 अपॉन साइन एक्स। ln x का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, लेकिन चेन रूल लगाओगे अंदर वाले का भी करोगे तो साइन x का क्या होगा बोलो, cos x इंटू tan x dx। ये देखो cos अपॉन साइन बोलो cot इंटू tan बोलो 1, तो ये तो तुम्हारा 1 है, तो हो जाएगा ln साइन x इंटू tan x। अच्छा यहाँ पे लिख दो 1 dx। समझ में आया? अरे ऐसे कर लो, tan को लिख दो साइन अपॉन कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल आउट, साइन से साइन कैंसिल आउट, केवल बचेगा dx। dx का इंटीग्रेशन लिख दो बच्चों, तो हो गया ln साइन x इंटू tan x माइनस का x प्लस का c। ये तुम्हारा इंटीग्रेशन रहा, ठीक है, क्लियर, बहुत सही। चल बच्चा एक और लिखते हैं, चलो ट्राई करो। x tan इनवर्स x
इस फंक्शन का तुम्हें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो जल्दी। चलो देखो बच्चों, अब देखो फर्स्ट और सेकंड बताओ, किसको फर्स्ट लेना है किसको सेकंड है। तो देखो यहाँ पे आइलेट याद रखो। तो आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी tan इनवर्स x को क्या करोगे, फर्स्ट, इसको मान लो सेकेंड। ठीक है, क्या रूल कहता है जल्दी से बोलो। फर्स्ट को छोड़ दो, tan इनवर्स x को छोड़ दिया। x का क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो x का इंटीग्रेशन बोल बेटा, x² / 2 माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो d/dx ऑफ किसका, tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। तो हो जाएगा x का इंटीग्रेशन बोलो, x² / 2 dx। ठीक है, क्लियर, बहुत सही। अब देखो a हो गया tan इनवर्स x इंटू x² / 2 माइनस tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो हो जाएगा 1/1 प्लस x² इंटू x² / 2 dx। 2 बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है। तो हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स x इंटू x² / 2 माइनस हाफ बाहर आया, ये बच्चा बच्चों x² x² प्लस 1 dx। अब इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो मेरे बच्चे बोलेंगे कि क्या करो सर, देखो नीचे वाले को देखते हुए एक 1 ऊपर ऐड कर लो, एक सब्ट्रैक्ट कर लो, फिर अलग अलग कर लो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक 1 ऐड करता हूँ और एक 1 सब्ट्रैक्ट करता हूँ, फिर अलग अलग कर लो। तो हो गया tan इनवर्स x इंटू x² / 2 माइनस हाफ। देख बेटा, अलग अलग करोगे तो x² + 1 x² + 1। चलो एक बार मैं लिख रहा हूँ यार, ताकि तुम्हें अच्छे तरह से समझ में आए। माइनस 1/1 प्लस x² dx। अब यहाँ पे आंसर लिखो। तो हो गया tan इनवर्स x इंटू x² / 2। चलो हाफ से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, a नंबर और a नंबर कैंसिल आउट। dx का इंटीग्रेशन बोलो, x में हाफ से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का x/2, माइनस और माइनस प्लस 1/1 प्लस x²। किसका, इसका इंटीग्रेशन बोलो। तो हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x प्लस का c। अब तुम tan इनवर्स x वगैरह कॉमन निकाल सकते हो, जैसा आंसर तुम्हारे बुकलेट के पीछे दिया है वैसे कर सकते हो। ठीक है, आया समझ में, बहुत सही। चलो हो गया बच्चों, चलो जल्दी से नोट कर लो। अब मैं इसको हटा रहा हूँ और एक और सवाल लिखो। x sin इनवर्स x अपॉन √1 माइनस x² dx। इस फंक्शन का तुम्हें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो। चलो बच्चों हो गया, अब मैं कर रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनना। अब देखो यहाँ पे क्या है कि मैं पहले अगर सब्स्टिट्यूशन लगा लूँ, समझो मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मैं साइन इनवर्स x को मान लो t लेट कर लिया, तो क्या होता है, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन याद करो, 1/√1 माइनस x² dx के साथ होना चाहिए। तो देखो तुम्हारे लिए यहाँ पे पहले से ही है, यानी हम सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सब्स्टिट्यूशन लगाऊंगा, देन आफ्टर अप्लाई बाय पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको सब्स्टिट्यूशन भी लगाना है और बाय पार्ट भी लगाना है। तो सबसे पहले क्या करो, साइन इनवर्स x को t पुट कर लो। साइन इनवर्स x का बोलो डिफ्रेंशिएशन 1/√1 माइनस x² dx = dt।
अब पूरे फंक्शन को किस में लिखना होगा, टी में। मैंने तुमको सिखा रखा है, तो चलो लिखो। एक्स की वैल्यू बोलो क्या होगी, साइन टी। बहुत सही। साइन इनवर्स एक्स को मैंने क्या पुट किया, टी। बहुत सही, साइन टी। डी एक्स अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, डी टी। अब देखो, अगर सब्स्टिट्यूशन तुमको यहाँ पे समझ में आया तो अब इस सवाल में कुछ बचा नहीं है बाई पार्ट के अलावा। और बाई पार्ट भी देखो बिल्कुल ईजी सा। तो क्या करो, अब इसमें तुमको दिख रहा होगा कि टी को फर्स्ट मानता हूँ और इसको मैं सेकंड मान लेता हूँ। क्या कहता है रूल, फर्स्ट को छोड़ दो, छोड़ दिया। साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस टी, प्रैक्टिस हो गई होगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो मेरे बच्चे बोलेंगे 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी माइनस का कॉस टी डी टी। ते देखो क्या होगा, माइनस का टी कॉस टी, ये हो गया माइनस और माइनस प्लस, ये हो जाएगा कॉस टी डी टी। तो ये बच्चों हो गया माइनस का टी कॉस टी का बोलो साइन टी प्लस का सी। अब यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर दो। अब देखो टी की वैल्यू कैसे पुट करनी है, ध्यान से देखना। अब कुछ बच्चे करते क्या है, यहाँ से टी उठाए साइन इनवर्स एक्स पुट कर दिए, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स पुट कर दिए, लेकिन आंसर ऐसे दिया नहीं रहेगा। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ध्यान से देखो। चलो टी की वैल्यू तो यही पुट करोगे, तो हो गया माइनस का साइन इनवर्स एक्स। अब कॉस टी को लिख सकते हो तुम, देखो ध्यान से क्या है, वह रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। मेरी बात समझ में आ रही है, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। और साइन स्क्वायर टी की वैल्यू बोलो क्या हो जाएगी, यहाँ से देख कर निकालो, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, साइन टी। तो यानी इसको लिख सकते हो कॉस टी को, क्या मैंने बोला था 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, प्लस साइन टी की वैल्यू बोलो एक्स प्लस का सी। ये तुम्हारा इंटीग्रेशन है, ठीक है, क्लियर। बहुत सही। चलो बच्चों एक दो और इंटीग्रेशन लेते हैं। लिखो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब इस फंक्शन का तुमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। हो गया? चलो अब मैं कर रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे तो तुम्हारे पास दो फंक्शन है नहीं, इंटू 1 कर, देखो ध्यान से, दो फंक्शन तो है नहीं। क्या मैं एक को फर्स्ट मानूँ दूसरे को सेकंड मानूँ, तो क्या करना होगा? तो देखो सब्स्टिट्यूशन वगैरह लगा लो पहले, अगर नहीं हो रहा है तो एक और तरीका मैं आगे पढ़ाऊँगा, उससे भी इसको कर सकते हो। लेकिन सब्स्टिट्यूशन पहले लगाते हैं कि साइन इनवर्स एक्स को मैं टी पुट करता हूँ, एक्स की वैल्यू बोलो साइन टी, तो डी एक्स बोलो क्या होगा, कॉस टी डी टी। अब देखो क्या मैं पूरे को टी में लिख पा रहा हूँ कि नहीं लिख पा रहा हूँ। अगर लिख पा रहा हूँ तब तो सब्स्टिट्यूशन मेरा कामयाब रहा, ठीक है। तो देखते हैं, ते तो हो जाएगा बच्चों टी स्क्वायर, डी एक्स की जगह पे क्या लिखोगे, कॉस टी डी टी। देख मेरे बच्चा, समझ में आया? ठीक है। अब इसमें क्या कर लो, बाय पार्ट लगा लो। कितने बार लगाना होगा, दिमाग लगाओ, 2 बार लगाना होगा। देखो क्यों 2 बार लगाना होगा, मैं समझा रहा हूँ, समझ। अब इसको क्या करना होगा, फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड। कैसे करोगे जल्दी से बोलो। फर्स्ट को छोड़ दो, तो टी स्क्वायर को मैंने छोड़ दिया, कॉस टी का बोले इंटीग्रेशन, तो साइन टी माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो हो जाएगा 2t इंटू कॉस टी का इंटीग्रेशन बोलो साइन टी डी टी।
अब बच्चों क्या करो, देखो यहाँ पर भी एक बार क्या करना होगा, बाई पार्ट लगाना होगा। ठीक है, क्लियर? चलो लगा लो बाई पार्ट। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर सॉरी साइन टी -2 बाहर निकाल लो, ये हो गया टी इंटू साइन टी डी टी। अब क्या करो, इसमें टी को मानो फर्स्ट, अब इसको मान लो सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड मानने में कोई अब दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है, आइलेट लगा लो। तो हो गया बच्चों टी स्क्वायर साइन टी, -2 को बाहर रखो, चलो फर्स्ट को छोड़ो, चलो साइन टी का बोलो जल्दी से, माइनस कॉस टी, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टी का डिफरेंशिएशन बोलो 1, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी बोलो माइनस का कॉस टी डी टी। तो हो गया बच्चों टी स्क्वायर साइन टी, चलो 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, तो हो जाएगा प्लस 2t कॉस टी, माइनस और माइनस प्लस, फिर -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2 कॉस टी, सॉरी कॉस टी का क्या करना होगा, तुमको इंटीग्रेशन करना होगा। तो यहाँ पे आएगा साइन टी प्लस का सी। अब टी की वैल्यू पुट कर दो। कैसे पुट करना मैंने तुमको बताया अभी जस्ट पहले, उससे वैसे ही पुट करना होगा। चलो यहाँ से देखो, टी स्क्वायर कुछ कर नहीं सकते हो तो यहाँ पे लिख दो साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, साइन टी की वैल्यू बोलो एक्स, तो यहाँ पे लिखो एक्स प्लस 2t कॉस टी, तो 2t की जगह पे तो यही लिखना होगा तुमको साइन इनवर्स एक्स। कॉस टी कैसे लिखोगे, कॉस टी तो रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, तो हो जाएगा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, तो साइन स्क्वायर टी बोलो एक्स स्क्वायर माइनस 2 साइन टी बोलो एक्स प्लस का सी। ये तुम्हारा इस फंक्शन का इंटीग्रेशन रहा। ठीक है, क्लियर? बहुत सही, नोट करो। चलो बच्चों हो गया। चलो अब दूसरे टाइप के कुछ कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अब उस टाइप के कॉन्सेप्ट को पे 2-4 सवाल करते हैं। चलो लिखो। अब देखो क्या है कि कुछ फंक्शन ऐसे हैं, जैसे मान लो log x का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो log x जो हमारा फंक्शन है वो तो सिंगल है, चाहे tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन करना है वो भी क्या है, उसके साथ कोई भी फंक्शन नहीं है, तो मैं वहाँ पे किसको फर्स्ट मानूंगा और किसको सेकंड मानूंगा, इस टाइप के फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। जैसे मान लो तुमको क्या करना है, log x का करना है, log x dx। अब यहाँ पे देखो log x क्या कोई भी डायरेक्ट फार्मूला है नहीं इंटीग्रेशन का, ये भी नहीं पता है कि log x किसका डिफरेंशिएशन होता है। बात समझ आ रही है? तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, इनटू में क्या करो 1 ले लो, इनटू में 1 लेकर इंटीग्रेट करते हैं। अब 1 को बेटा हमेशा क्या करना है, तुमको सेकेंड फंक्शन मानना है। 1 को क्या करना है, सेकेंड फंक्शन मानना। क्यों, समझ में आ रही है बात? अगर मान लो log x को सेकेंड फंक्शन मान लोगे तो सेकेंड फंक्शन का क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है। अगर इंटीग्रेशन जानते नहीं हो तब मैं log x को कैसे सेकेंड फंक्शन मान सकता हूँ। अगर इंटीग्रेशन जानते रहते तब तो यहीं पे मैं लिख देता इसका आंसर। समझ में आ रहा है ना? सही है। चलो बच्चों 1 को क्या करो, सेकेंड मान लो और इसको मान लो फर्स्ट। चलो रूल लगाओ, ए होता है फर्स्ट को छोड़ दो, log x को छोड़ दिया, 1 dx का इंटीग्रेशन बोलो तो तुम बोलोगे x होगा। भाई 1 dx का क्या होगा, x होगा, माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट तो d अपॉन dx ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। चलो एक बार मैं लिख ही देता हूँ, फिर होल का बच्चा इंटीग्रेशन।
तो यहाँ पे लिखो log x इंटू एक्स माइनस log x का बोलो डिफ्रेंसिएशन 1/x dx का इंटीग्रेशन x फिर होल का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x कैंसिल आउट। तो हो गया बच्चों x log x माइनस का x, अरे dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x ही तो होगा, प्लस का c। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो बात क्या ध्यान में रखनी है कि अगर मान लो कोई भी फंक्शन सिंगल है, उसके साथ कोई दूसरा फंक्शन नहीं है, तो इंटू 1 करके क्या करो, इंटीग्रेट करो। 1 को क्या मानना है, सेकेंड फंक्शन मानना है। जैसे मान लो मैंने एक और एग्जांपल ले लिया, tan इनवर्स x dx। ट्राई कर, जल्दी ट्राई करो। चलो बच्चों, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे जल्दीबाजी में, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद किए हैं कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन उनसे अगर कोई पूछ रहे कि इंटीग्रेशन बताओ tan इनवर्स x का, तो तभी भी बोलेंगे वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन ऐसा नहीं है, तुम भी जानते हो। तो क्या करें, इंटू 1 करके करें, अभी जैसे मैंने बताया था। तो क्या करो, tan इनवर्स x इंटू 1 dx। 1 को क्या करना है, कौन सा फंक्शन, सेकेंड। तो 1 को मान लो सेकेंड, इसको मान लो बच्चों फर्स्ट। चलो रूल लगाओ, अब जो फॉर्मूला पढ़े हो। फर्स्ट को छोड़ दो, tan इनवर्स x को छोड़ दिया मैंने। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, 1 का इंटीग्रेशन बताओ विथ रिस्पेक्ट टू x, तो तुम बोलोगे x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड x dx। चलो तो ये हो गया बच्चों tan इनवर्स x इंटू एक्स माइनस, ये देखो, चलो एक बार लिखो x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन बताओ कैसे करोगे, सोचो, बताओ कैसे इसका इंटीग्रेशन करोगे। हो गया, बहुत सही, सोच लिया सही से। देख बेटा, नीचे वाले को टी पुट करोगे, सब्स्टिट्यूट करो। तो मैंने बोला था ना कि जो भी सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो उसका डिफरेंशिएशन dx के साथ आना चाहिए। तो तुम क्या करो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी पुट कर लो, दिख गया होगा। 2x dx इक्वल बोलो dt, x dx इक्वल बोलो dt/2। ठीक है, तो पुट कर ले बेटा अब यहाँ पे, अब तो कुछ रहा नहीं। तो हो गया tan इनवर्स x इंटू एक्स माइनस x dx की वैल्यू dt/2, तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, dt अपॉन में t। तो हो गया बच्चों tan इनवर्स x इंटू एक्स माइनस का हाफ 1/t विथ रिस्पेक्ट टू t, इंटीग्रेशन बता। तो हो जाएगा ln t प्लस का c। तो हो गया बच्चों tan इनवर्स x इंटू एक्स माइनस का हाफ, t की वैल्यू चिपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का c। ठीक है, आया समझ में, बहुत सही। चलो बच्चों, एक मैं और दे रहा हूँ, उसको तुम खुद से ट्राई करो। साइन इनवर्स x dx, वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करो। चलो हो गया। चलो बच्चों, अब मैं कर रहा हूँ, ध्यान देखो, ध्यान से देखो। कुछ बच्चे कर भी लिए होंगे। चल बच्चा देख, अब साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं बताना है, क्या बताना है, इंटीग्रेशन बताना है। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन करने के लिए मैंने क्या रूल बताया कि अगर सिंगल फंक्शन आ जाए तो इंटू 1 करके करो। 1 को क्या करोगे, सेकेंड फंक्शन कंसीडर करोगे। तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 dx।
अब देखो इसका एक और मेथड है इंटीग्रेशन का, मैं बताऊंगा तुमको, ठीक है। अभी तुम देखो यहाँ पे पहले इसको देख लो, 1 को मानो सेकेंड फंक्शन, इसको मान लो फर्स्ट फंक्शन। क्या लिखूंगा बताओ? फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दो, साइन इनवर्स एक्स को मैंने छोड़ दिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन 1 dx का बोलो x माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन बोलो साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन 1 का इंटीग्रेशन बोल बेटा x dx। ठीक है, क्लियर? बहुत सही। अब देख ये हो गया साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स। अब यहाँ पे तुमको फिर से दिखा होगा कि सब्स्टिट्यूशन लगा लो सर, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर टी पुट करोगे तो उसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट टर्म को गोली मारो, एक्स डी एक्स तो आना ही आना है, वेरिएबल टर्म जो होगा। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी पुट कर लो, तो ये हो गया 1 का डिफरेंशिएशन 0, ये हो गया माइनस का 2x dx इक्वल dt, ते बच्चा आ गया dx x dx इक्वल हाफ dt माइनस साइन के साथ। चलो पुट करो, माइनस हाफ तो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस हाफ, x dx हो गया बेटा। अब तो वहाँ पे लिख दोगे dt अपॉन रूट t, 1 अपॉन रूट टी का डिफरेंस इंटीग्रेशन 2 रूट टी बता रखा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करना, टी की पावर माइनस हाफ करके करना, इंटीग्रेट 2 रूट टी आएगा, तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स प्लस का हाफ इंटू 2 रूट टी, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो हो गया साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स प्लस रूट टी बोलो, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का सी। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन इस टाइप से कर सकते हो। लेकिन जैसे मैंने अभी पिछला 10 क्वेश्चन लिया था tan इनवर्स एक्स, यहाँ पे मैंने लिया साइन इनवर्स एक्स, इसको एक और तरीके से तुम इंटीग्रेट कर सकते हो। जैसे देखो मेथड नंबर 2, समझ बेटा, मैंने साइन इनवर्स एक्स को ही टी पुट कर दिया, साइन इनवर्स एक्स को मैंने क्या पुट कर लिया, पहले टी पुट कर लिया, एक्स इक्वल बोलो साइन टी, डी एक्स इक्वल बोलो कॉस टी डी टी। ठीक है, आ रहा समझ में? चलो बच्चों, तो हो जाएगा टी डी एक्स की वैल्यू बोलो कॉस टी डी टी। अब इसमें तो बाई पार्ट लगा सकते हैं ना, अब फिर क्या करना, टी की वैल्यू पुट करना, आंसर यही आएगा। ठीक है, चलो बाई पार्ट लगा लो, टी को मानो फर्स्ट और इसको मानो सेकेंड। चलो फार्मूले लगाते हैं। क्या कहता है फार्मूला भाई, फर्स्ट को छोड़ दो कि हाँ टी को छोड़ दो, कॉस टी का इंटीग्रेशन बताना है विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो तुम बोलोगे साइन टी माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो तुम बोलोगे 1, कॉस टी का बोलो इंटीग्रेशन माइनस का, सॉरी साइन टी, माइनस नहीं केवल साइन टी, तो हो गया बच्चों टी साइन टी, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, तो माइनस पहले से एक और माइनस आएगा, तो प्लस का कॉस टी प्लस का सी। अब क्या करो, टी की वैल्यू पुट कर दो, तो टी पुट करोगे तो जल्दी बोलो, टी की जगह पे साइन इनवर्स एक्स, मैंने तुमको सिखा रखा है। अब साइन टी की वैल्यू देखो यहाँ पे तो खैर एक्स है, पुट कर लो। कॉस टी में तुमको मैंने क्या बताया था, कैसे रूट में लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, कॉस टी को क्या लिखोगे रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। ये कहाँ से आया, अरे देख साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी बोल क्या होता है बच्चा 1, तो हमको क्या लिखना है, कॉस स्क्वायर टी को क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, तो कॉस टी की वैल्यू होगी रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, तो यहाँ पे कॉस टी को लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, तो साइन स्क्वायर टी क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस का सी। अब देखो ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम है, बहुत सही। चलो बच्चों
ठीक है, तो आज का लेक्चर में बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट के अब अच्छे अच्छे सवाल लेकर आएंगे, उसको ट्राई करेंगे। थैंक यू।